यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज कत्ल की रात है। कल की सुबह क्या फरमान सुनाएगी, किसके लिए सौगात लाएगी और किसकी बर्बादी की इबारत लिख जाएगी, किसी को नहीं मालूम। हर कोई बदहवास है, परेशान है, व्याकुल है, क्योंकि सबको मालूम है यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। चुनाव के नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, मतगणना शुरू नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नतीजों से पहले ही आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ और बीजेपी पर मतगणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया है, तो वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। मतदान खत्म होने के साथ ही अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल ने बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार की भविष्यवाणी कर दी। फिर क्या था, समाजवादियों के सीने पर तो मानो सांप लौट गया। आनन फानन में स्ट्रांग रूम के आसपास समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। क्या बनारस, क्या बरेली, क्या सुल्तानपुर, क्या सोनभद्र और क्या जालौन, हर तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा हंगामा वाराणसी में हुआ, जहां पहाड़िया स्ट्रांग रूम में एक गाड़ी से ईवीएम मिलने के बाद जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी सहित तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग से गड़बड़ी की शिकायत की। अखिलेश यादव ने भी आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी करने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। और तो और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जिला अधिकारियों को फोन करके आदेश दे रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही है वहां काउंटिंग स्लो कर दो और रात तक काउंटिंग चलनी चाहिए, जिससे गड़बड़ी की जा सके। लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस हंगामे के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव पर हार के लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए।
और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। पिछले 2 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। आरोप प्रत्यारोप अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं। बयानवीरों ने कार्यकर्ताओं को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मतगणना से पहले जिस तरह ईवीएम में गड़बड़ी का शिगुफा खड़ा करके माहौल बिगाड़ने की तैयारी की जा रही है, उससे नतीजे आने के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यूपी में कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ा हो सकती है। आखिर नतीजों के आने से पहले नेताओं में इतनी व्यग्रता क्यों नजर आ रही है? क्या अखिलेश यादव एग्जिट पोल से डर गए हैं? क्या उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर यकीन नहीं रहा? क्या उन्हें जनता पर भरोसा नहीं रहा? या फिर नतीजों के बाद खुद की फेस सेविंग की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव? अगर ऐसा नहीं है तो विपक्ष को व्यग्रता न दिखाकर नतीजों के आने का इंतजार करना चाहिए और जनमत के फैसले को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।